औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, जो इस वक्त मेरे साथ जूम मीटिंग पर मौजूद हैं और इसके बाद जो बच्चे भी यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, वेलकम टू ऑल। वेलकम सितंबर बैच ग्रामर इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर दिया है आज से, ठीक है। और मैं जस्ट 2 मिनट इंट्रोडक्शन की लूंगी और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप सबको वेलकम, और सबसे पहले म्यूट योर माइक्स। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट देयर माइक्स, ठीक है, म्यूट ऑल, ठीक। क्लास के जो है पहले 20 मिनट्स मैं आपको लेक्चर दूंगी, हम उसको समझेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग रेज हैंड करके अपने अपने क्वेश्चंस उठाएंगे उसी टॉपिक के बारे में, और मैं उन सबको क्लियर करूंगी। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी जो भी मैंने जिस दिन जो भी लेक्चर दिया होगा उसके बारे में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में हम जस्ट जो लेक्चर है उसी को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके क्वेश्चंस को देखेंगे कि रिकॉर्डिंग में लेना है या नहीं लेना, वो खैर बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना काम शुरू करना है इंग्लिश ग्रामर का। तो अब हम इंग्लिश ग्रामर का काम कहाँ से शुरू करें? हम इंग्लिश ग्रामर को समझना नाउन से शुरू नहीं करेंगे। मोस्टली इंग्लिश ग्रामर को नाउन से समझाया जाता है। मैं इंग्लिश ग्रामर को वर्ब से स्टार्ट करूंगी और वर्ब से मैं सब्जेक्ट पर जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मेन काम शुरू होगा, ठीक है। तो आज हाँ, सबसे पहले मेन चीज इंट्रोडक्शन में एक चीज रह गई जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये 2 डेज का फ्री ट्रायल है, ऑल स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है फिर जस्ट जो इनरोल होंगे बच्चे उन्हीं को एडमिट किया जाएगा क्लास में, ठीक है। इट इज 0329380489, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत ही कोई डर्टी राइटिंग में लिखा है तो मैं इसको राइट अगेन कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट राइट डाउन 3293380489। इट इज माई व्हाट्सएप नंबर। अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करवाने के लिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो परसों से सिर्फ क्लास में वही स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी इनरोलमेंट कंफर्म होगी, ओके। चलें जी, अब मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको सबसे पहले क्या करवाने लगी हूँ। मैं आपको सबसे पहले करवाने लगी हूँ वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब हर वो काम जो हम करते हैं, वर्ब इज काम, सिंपल, ठीक है। अब उर्दू में अगर मैं इसको फेल बताने लगूं तो मेरी उर्दू ग्रामर भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त मैंने क्या करना है, मैंने आपको अपनी इल्म नहीं बताना, मैंने ये नहीं बताना कि मेरी उर्दू कितनी अच्छी है या मेरा मैथ्स कितना अच्छा है या मेरी सोशियोलॉजी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पढ़ानी है और आसान करके बतानी है। अब मैं यहाँ पर इसका मीनिंग फेल नहीं लिखूंगी, आपने जस्ट स्क्रीनशॉट्स लेने हैं और बाद में अपनी जो नोट्स बनाने हैं जो आपके बहन भाइयों के काम भी आएगी और आपकी सेल्फ स्टडी में काम भी आएगा, आपने ये सब कुछ उस पर उतार लेना है, स्क्रीनशॉट्स लेते जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ उतारेंगे तो आपका लेक्चर मिस होगा। वर्ब होता है काम, कोई भी काम उसको हम वर्ब कहते हैं, जैसे कि ड्राइव, ड्राइव इज अ वर्ब। रीड, पढ़ना, रीड इज अ वर्ब। हेल्प, जब आप किसी की हेल्प करते हो, हेल्प इज अ वर्ब। डू, कुछ करना, डू इट, तो डू इज अ वर्ब। और अगर मैं कहूँ कट, कट इज अ वर्ब। पुट इज अ वर्ब। टेक, टेक इज अ वर्ब, ठीक है। आपको पता होगा आपकी ग्रामर बुक्स में भी अ लॉट ऑफ वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब को हमने समझ लिया, वर्ब काम होता है, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं कहूँ, एक सेकेंड, मैं पहले ड्राइव के स्पेलिंग का डी स्मॉल करूं फिर आपको बताती हूँ। ये सब तो थे वर्ब्स। अगर मैं इनसे पहले किसी का नाम लिख दूं या कोई नाउन लिख दूं या कोई प्रोनाउन लिख दूं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इनसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगा दूं, लाइक अगर मैं कहूँ ड्राइव, लेट्स सपोज, फिर वो ड्राइव नहीं रहेगा, उसके आगे ड्राइव्स लगाना पड़ जाएगा क्योंकि वो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और मैं कहूँ कि रीड को मैं कह दूं आई रीड, हेल्प यू हेल्प, ठीक है। और मैं कह दूं कि वी डू, दे कट। और मैं कह दूं कि लेट्स सपोज आई पुट। और मैं कह दूं कि ये मैंने लिखा है टेक, और काफी डर्टी टेक लिखा है जो कहीं से भी टेक नहीं लग रहा, इसको टेक को ठीक कर देते हैं। अब ये टेक लग रहा है, और यू टेक। अब ये सारे तो मैंने पहले वर्ब्स लिखे थे, ड्राइव, रीड, हेल्प, डू, कट, पुट, टेक, ये सारे वर्ब्स थे। अब जिसने इन कामों को किया है वो सब्जेक्ट है, जिसने इन कामों को किया है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ड्राइव किसने किया है? ही ने, तो ही इज अ सब्जेक्ट। रीड किसने किया है? आई ने, तो आई इज अ सब्जेक्ट। हेल्प किसने किया है? यू ने, तो यू इज अ सब्जेक्ट ऑफ हेल्प।
डू किसने किया है? वी ने, तो वी इज अ सब्जेक्ट ऑफ डू। कट किसने किया है? दे ने, तो दे इज अ सब्जेक्ट ऑफ कट। पुट किसने किया है? आई ने, तो आई इज अ सब्जेक्ट ऑफ पुट। टेक किसने किया है? यू ने, तो यू इज अ सब्जेक्ट ऑफ टेक। बात खत्म, इतनी सी बात थी, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये वर्ब्स थे और ये सारे सब्जेक्ट हो गए, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिखती हूँ। एक मिनट, मैं 3 कॉलम्स बनाती हूँ। अभी मैंने सेंटर वाले कॉलम में सिर्फ वर्ब्स लिखने हैं, ठीक है। इसको हम ज्यादा बेहतर करके समझ सकते हैं। लेट्स सपोज मैं छोटे छोटे वर्ब्स लिखूंगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पुट, कट, डू, लेट्स सपोज रीड और हेल्प। बस हम इतने वर्ब्स पे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा लेट्स सपोज कि आई डू, ही कट नहीं लिखती, दे कट। दे कट, वो मैं ही क्यों नहीं लिख रही इसकी वजह भी आपको बताऊंगी, क्योंकि फिर वो मुझे कट के आगे एस करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त हमारा मतलब अंडर डिस्कशन ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। नाउ मैंने आपसे कहा वर्ब्स होते हैं, कोई भी काम को हम क्या कहते हैं? किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब वर्ब्स क्या है? डू, कट, पुट, रीड, हेल्प, ये सब वर्ब्स हैं। अब इन सब को किसने किया है? डू को किसने किया है? आई ने। डू को किसने किया है? आई ने। कट को किसने किया है? दे ने। पुट को किसने किया है? यू ने। रीड को किसने किया है? वी ने। हेल्प को किसने किया है? यू ने। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। कौन होता है सब्जेक्ट? काम वर्ब होता है और काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। क्लियर? आसान बात थी, ठीक है। अब क्या काम किया है? अब जब कोई काम होता है तो कोई काम किया भी होता है, ठीक है। जब काम होता है तो कोई काम किया भी होता है। तो क्या काम किया होता है? जैसे कि आई डू, मैंने क्या किया है? लेट्स सपोज कि मैंने आई डू होमवर्क, मैंने होमवर्क किया। मैं होमवर्क को HW लिख रही हूँ क्योंकि पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही, टाइम वेस्ट होगा। दे कट द ट्रीज, उन्होंने दरख्त काटे, ठीक है। और ये पुट द बैग, आपने एक बैग रखा है, तुमने एक बैग रखा है। और वी रीड अ बुक, हमने एक बुक रीड की है, ठीक है। और यू हेल्प अदर्स, तुम दूसरों की मदद करते हो। बात खत्म, ठीक है। अब ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर काम किया गया है, ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क एक ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पर काम किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। काम होता है वर्ब, जो करता है वो होता है सब्जेक्ट, और जिसको किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ होमवर्क एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द ट्रीज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ट्रीज थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा, ट्रीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यू पुट द बैग, यहाँ पर आपने बैग को पुट किया तो बैग आपका एक ऑब्जेक्ट है। वी रीड अ बुक, यहाँ पे बुक रीड हुई है तो बुक इज एन ऑब्जेक्ट है। और यू हेल्प अदर्स, तुम दूसरों की मदद करते हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब जरूरी नहीं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं। ऑब्जेक्ट्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो भी हम आज कवर करेंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखी है, मैं इसमें आपको ये बिल्कुल नहीं बता रही कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है इसमें, ठीक है। हम इसी लेक्चर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, मैं इसको वन मोर टाइम एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट, एक मिनट वेट, स्क्रीनशॉट ले लें जी सारे, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। नाउ दोबारा से मैं कॉलम बनाती हूँ और मैं कहती हूँ कि यहाँ मैं वर्ब्स लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं सब्जेक्ट्स लिख रही हूँ और यहाँ मैं ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये जो है इसकी एक्टिविटी अलाउ की हुई है ऑल स्टूडेंट्स को। किसकी भला? ये राइट करने की एक्टिविटी सारे स्टूडेंट्स को अलाउ है, ठीक है। अब मैं जिस जिस बच्चे का नाम लूंगी उस बच्चे ने यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। जो मैंने लिखा था वो आपने बिल्कुल नहीं लिखना, और मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, ठीक है। बस एक मेरे से रिपीट हो गया, उसको मैं रेज कर देती हूँ, डू नहीं, हाँ ठीक है। नाउ मैंने यहाँ पे 3 वर्ब्स लिखे हैं, गिव, टेक और बाय, BUY, बाय। थोड़ा सा बाय को भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, बाय। अब 3 स्टूडेंट्स के मैं नाम लूंगी, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है।
तो सबसे पहले अब्दुल्ला आप राइट करें, ठीक है, आपकी ये सेकंड बैच आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर राइट करें सब्जेक्ट क्या ले, गिव का सब्जेक्ट लिखें। अच्छा कोशिश कीजिएगा कि वो सब्जेक्ट लिखें जिसके साथ हमें एस ना लगाना पड़े, यानी इसको गिव्स ना करना पड़े, ठीक है, जैसे आई सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इन्हीं में से आपने लिखने, वेट आई यू वी दे, इनमें से आपने कोई सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, ठीक है, दे, ठीक हो गया। आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट यहाँ पर लगाना है, ठीक है, तो अब्दुल्ला सबसे पहले आप क्या करें, आप यहाँ पर कोई सब्जेक्ट करें, अब्दुल्ला राइट करें, राइट डाउन, कोई इशू आ रहा है, एनी इशू, ठीक है, यू, गुड। तो आपने कहा कि आपके गिव का सब्जेक्ट है यू गिव, अब क्या गिव किया है, ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए यू की, क्या गिव किया है, यू गिव, क्या गिव किया, उसका ऑब्जेक्ट भी लिखें, ठीक है, यू गिव मनी, मनी लिखा है, चलें। अब आयशा आप राइट करें, टेक का सब्जेक्ट लिखें, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, आई यू वी दे में से ही आपने लेना है, उसकी भी वजह मैं फिर बार बार बता रही हूँ इसलिए कि वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट हमारा मुतासिर होगा, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आयशा राइट, वी, गुड, वी टेक, क्या क्या दिया आपने, वी टेक, छोटे स्पेलिंग लिखिएगा बेटा, एप्पल लिखना है, ओके, वी टेक एप्पल, गुड, शाबाश, वेरी गुड। ये क्या नाम शो हो रहा है, आपने ईमेल एड्रेस से ज्वाइन किया है, गोल्ड गोल्ड स्टार, ये क्या ईमेल एड्रेस आपका, ठीक है, आप लिखें बाय, बाय का सब्जेक्ट लिखें, राइट बाय सब्जेक्ट, बाय का क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, आई, इट्स अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, आई बाय, क्या बाय किया आपने, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए बाय का, आई थिंक चॉकलेट लिखना चाहना है, ठहरे मैं इसको इधर करती हूँ बोर्ड को, नाउ राइट, ठीक है, ओके, चॉकलेट, मैं समझ गई, ठीक है, ये काफी लंबे स्पेलिंग है, ये यहाँ पूरे नहीं आएंगे, ठीक है, चलें जी, गुड है। तो आप सबने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने जिस पे एंड करना है, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ठहरे में पेन का कलर चेंज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज अवर टॉपिक, और इसमें बहुत बच्चे परेशान होते हैं, ये बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी आपकी क्यूरी हो तो उसको बहुत जल्दी से मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है, तो सबसे पहले हमें वर्ब का पता होना चाहिए, वर्ब क्या है, हमने लेट सपोज लिखा कि स्टोरी, मुझे मजा नहीं आ रहा, वेट, व्हाइट कलर करूं, स्टोरी, मैंने लिखा स्टोरी, ठीक है, स्टोरी इज अ वर्ब। अब स्टोरी कौन सुना रहा है,
ठीक है, स्टोरी कौन सुना रहा है, इट इज अ मैटर कि उसका सब्जेक्ट कौन है, स्टोरी तो है, और वो कौन सुना रहा है, ये सॉरी स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है, तो स्टोरी कौन सुना रहा है। पहले मुझे वर्ब लिखना था, मैंने एक जस्ट वेट समस, सबसे पहले मैंने लिखना है चलो मैं ऐसे समझाती हूँ, गिव, गिव इज अ वर्ब, ठीक है, गिव एक वर्ब है, ठीक, गिव हमारा वर्ब है। अब कौन गिव कर रहा है, आई, मैं, ठीक है, आप खुद गिव कर रहे हैं, तो आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट है, इट इज योर सब्जेक्ट। अब क्या गिव कर रहे हैं, इस लाइन में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आई गिव, बल्कि गड़बड़ हो गई है, वेट 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 वेट, एक्चुअली मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए, लाइक दिस, आई गिव, आई एक सब्जेक्ट है, आई इज अ सब्जेक्ट हेयर, गिव इज अ वर्ब हेयर। आई गिव क्या दिया, आई गिव मैंने उसे दिया, आई गिव हिम, उसे दिया क्या, आई गिव हिम एन एप्पल, एक एप्पल दे दिया, एन एप्पल। अब यहाँ पर आप ये देखो कि आप कहोगे कि आपके दो दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, कैसे, गिव हिम किसको दिया, उसे दिया, एन एप्पल दिया। अब आप कहोगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम भी ऑब्जेक्ट है, और आप कहोगे कि आपका एप्पल भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दो दो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट का आंसर करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट का आंसर करता है, ये अपने पास लिखना है आपने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली आंसर्स व्हाट, क्या दिया, गिव क्या किया, किसको दिया नहीं, किसको दिया इनडायरेक्ट का ऑप्शन आपको करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिव क्या किया, व्हाट गिव, एन एप्पल गिव किया, किसको दिया वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, गिव क्या गिव किया, एन एप्पल गिव किया है, तो एन एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब किसको दिया है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है, ही गिव हिम, ठीक। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं एक और लाइन लिखूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ही, और अक्सर ये 9th-10th के बच्चों को तो अक्सर ये जो है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आगे उनको जज करना पड़ता है, ही लाफ्स एट मी, ठीक है, बल्कि यहां भी मैंने गड़बड़ की है, मैं ऐसे लिखती हूँ, ही लाफ्स एट, नाउ लाफ्स क्या है, सबसे पहले हमें वर्ब को समझना है, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए पहले हमें उसका वर्ब पकड़ना है, वर्ब है लाफ्स, वर्ब किसने किया है, ही ने, सो ही इज अ सब्जेक्ट, लाफ किसने किया है, ही ने, ही इज अ सब्जेक्ट। अब लाफ क्या किया है, व्हाट किया है, किस पर किया है मसला नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लाफ क्या किया, कुछ भी लाफ नहीं होता, बस लाफ तो लाफ होता है, लाफ तो कुछ भी नहीं होता, लाफ का आंसर यहाँ है ही नहीं, यानी कि इस लाइन में ही लाफ्स एट मी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। इज इट क्लियर टू यू, ही लाफ्स एट मी में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, हियर मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किस पर किया, किसको दिया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, क्लियर। और व्हाट का आंसर हमेशा हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है, लाव्स व्हाट, लाव्स क्या, लाव्स क्या किया, कुछ भी लाव्स नहीं हो सकता, लाव्स बस लाव्स होता है, जैसे he got angry with me, बल्कि ये थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो जाएगी, ये अभी नहीं, ये आपको जब मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव करवाऊंगी ना तो फिर ये मैं आपको वहां बताऊंगी, आज जस्ट हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लियर कॉन्सेप्ट करना है। जैसे गार्डनर waters the plants, ठीक है। अब यहाँ पर आपने, मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि हमने सबसे पहले वर्ब को समझना है,
ठीक है, वर्ब को समझे बगैर हमने आगे नहीं जाना। तो आपका वर्ब यहाँ वाटर्स है, ठीक है, पानी देना। वर्ब यहाँ पे वाटर्स है, किसने पानी दिया, वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, इट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। और वाटर्स व्हाट, वाटर्स क्या किया। वाटर्स का जवाब आप ये देखें, ओ मीटिंग एंडेड। ठीक है, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि ये आधे घंटे की मीटिंग प्लान थी और वो स्केड्यूल के मुताबिक मीटिंग खत्म हो गई थी। आज क्लास जो है मैंने देर से ज्वाइन की है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे, आज भी कम ही स्टूडेंट्स हैं। मैं वेट करी थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो जाएं, लेकिन ये कि आज लेट हो गई, कल से बिल्कुल टाइम पे होगी। ठीक है, वॉट गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि जो वाटर्स है वो वर्ब है और गार्डनर किसने वर्ब किया है, गार्डनर ने। सो गार्डनर इज द सब्जेक्ट। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है, वाटर व्हाट, क्या वाटर किया है, किसको वाटर नहीं किया। याद रखें कि ए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट को आंसर करता है। वर्ब आपका वाटर्स है, क्या वाटर्स किया, कुछ भी नहीं पता चल रहा लाइन से कि क्या वाटर्स किया है। लाइन ये बता रही है किसको वाटर किया है, प्लांट्स को वाटर किया है। किसको, किसको हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वाटर प्लांट्स हमारा यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब जो है ठीक है, अब मैं क्लास को समझाने के लिए बंद कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं, आप सब अपने माइक्स खोल सकते हैं, बल्कि ठीक है अपने माइक्स खोलें और वन बाय वन मैं आप लोगों का नाम लेती हूँ, जिसको जो भी इशू है तो वो यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। ठीक हो गया, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला आपसे, अब्दुल्ला एनी क्वेश्चन।